799 ईयर्स पहले साल 1221 में ग्रेट मंगोल एम्पायर के लीडर गेंगिस खान अपनी 50,000 सोल्जर्स की आर्मी के साथ विक्टोरियस खड़े थे वेस्ट बैंक पे इंडस रिवर के। उन्होंने अभी अभी ख्वारिज़्म के साथ जलालुद्दीन को हराया था। जलालुद्दीन की पूरी आर्मी इस बैटल में डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। ये सब हुआ पंजाब के पास। रिवर के साथ एक कंट्री थी जो हिस्ट्री में सबसे रिचेस्ट कंट्री में से एक थी, भारत। नॉर्दर्न भारत पे राज कर रहे थे इल्तुतमिश। इस बैटल के कुछ महीने पहले गेंगिस खान ने जलालुद्दीन के एम्पायर को कॉन्क्वर कर लिया। ये एक टर्किक एम्पायर था जो ईरान को रूल कर रहा था। वहाँ की जितनी भी ग्रेट सिटीज थी जैसे समरकंद, बुखरा, निसापुर, उन सबको डिस्ट्रॉय कर दिया। गेंगिस खान ने बहुत सारी इस्लामिक लाइब्रेरीज को जला दिया और मॉस्क्यूज की जगह बुद्धिस्ट टेम्पल बना दिया। और उन्होंने उज़्बेकिस्तान से लेकर भारत तक जलालुद्दीन का पीछा किया। जलालुद्दीन भी सेम तुर्किश मामलुक वंश के थे और दिल्ली के राजा भी इसी वंश के थे। यही कारण है कि उन्होंने उम्मीद की थी कि इल्तुतमिश उन्हें भारत में रहने देंगे। उसने मंगोल से युद्ध के लिए एक डिफेंसिव ऑप्शन चुना था। गेंगिस खान ने देखा कि जलालुद्दीन भागने की बहुत कोशिश में सिंधु नदी पार कर रहा था। उसे बस नदी पार करनी थी। अगर वो नदी पार कर लेता तो ना ही केवल अपने दुश्मन को मार देता बल्कि दिल्ली को डिस्ट्रॉय करके दुनिया के सबसे अमीर देश को जीतने का मौका मिलता। गेंगिस खान के अंडर मंगोल सेना थी जिसे उन्होंने दुनिया की सबसे खतरनाक सेना में बदल दिया था। उन्होंने पहले ही चाइना पे कब्जा कर लिया था। वो एक अनस्टॉपेबल वॉर मशीन थे और दिल्ली सल्तनत का इसके सामने कोई मुकाबला नहीं था। गेंगिस खान हिस्ट्री का महान राजा है। उन्होंने अपनी लाइफ में एक भी सिंगल मिलिट्री कैंपेन नहीं हारा। गेंगिस खान आसानी से इंडिया में कब्जा कर लेते लेकिन उन्होंने भारत को कॉन्क्वर नहीं किया और उसके बजाय उन्होंने मंगोलिया वापस जाना चुना। उनके भारत पे हमला न करने के डिसीजन ने हिस्टोरियंस को काफी कंफ्यूज किया। यह आज तक एक मिस्ट्री बना हुआ है। उनके एक चाइनीज एडवाइजर की बायोग्राफी से पता चलता है कि गेंगिस को उज़्बेकिस्तान और भारत की बॉर्डर पे एक बात करने वाला यूनिकॉर्न मिला जिसने उन्हें तुरंत भारत से जाने को कहा। तो हम उसके डिसीजन का कोई रीजन पता कैसे लगाएं? तो इसके लिए हमें उन्हें एज अ पर्सन एंड एज अ लीडर समझना होगा। गेंगिस खान बहुत ही मिस्टीरियस पर्सनैलिटी है। उनके इतने फेम और रेपुटेशन के बाद भी हम बहुत कुछ नहीं जानते उनके बारे में। उन्होंने अपने डिसीजन और एक्शन को एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं करी। उन्होंने जूलियस सीजर, मार्कस ऑरेलियस और नेपोलियन बोनापार्ट की तरह अपनी लाइफ के बारे में कुछ नहीं लिखा। हम उनके बारे में जितना भी जानते हैं वो 2 सोर्स से आता है। पहला है मंगोल्स की सीक्रेट हिस्ट्री जो उनकी डेथ के बाद लिखा गया था और दूसरा है उनके एनिमीज की बायोग्राफी जिन पे उन्होंने कब्जा किया था। ये सब हमें जो उसने करा वो सब बताते हैं लेकिन उन्होंने क्यों करा वो नहीं बताते। ये समझने के लिए कि उसने भारत पे हमला क्यों नहीं करा हमें उनके मोटिवेशन के बारे में जानना होगा। इसके लिए उनका करियर और उनकी लाइफ के बारे में जानते हैं। गेंगिस खान का जन्म मंगोलिया में हुआ था 1158 के आसपास। उनका नाम तैमुजीन था। उनके फादर यासुगाई जो कि लीडर थे बोरिस ट्राइब के, वो एक पावरफुल और वेल्दी इंसान थे। मंगोल्स नोमैडिक पीपल थे। जिस मंगोल में तैमुजीन का जन्म हुआ था वो अलग था। वो हमेशा से संघर्ष करते रहते और ये सब हो रहा था चाइना की वजह से। चाइनीज रूलर मंगोल से पैसे लेते थे और उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट को सपोर्ट करते थे। जब भी मंगोल्स ने यूनाइट होने की कोशिश करी तो चाइनीज रूलर्स ने उनको पकड़ लिया या फिर मार डाला। तैमुजीन के रिश्तेदार में से एक खान अम्बागाई ने मंगोल को यूनाइट करने की कोशिश करी लेकिन उन्हें पकड़ के चाइना ले गए और वहां उन्हें मार डाला। इसी तरह चाइना ने मंगोल्स को आपस में लगाते रहे सेंचुरीज तक। जब तैमुजीन 12 या 13 साल का था तब उसके पिता की हत्या कर दी गई और उसको उसी की ट्राइब से निकाल दिया गया और उन्हें ठंड में छोड़ दिया गया। अब इस इन्वायरमेंट में एक फैमिली को अकेले सर्वाइव करना इम्पॉसिबल था। ये डेथ सेंटेंस के बराबर था लेकिन वो किसी तरह बच गए। ये एक बहुत ही भयानक चाइल्डहुड था। तैमुजीन को पता चला कि भले ही उसके पापा कितने अमीर और पावरफुल इंसान थे लेकिन उनके मरने के बाद उनकी वेल्थ किसी काम की नहीं गई। उन्होंने सोचा कि पावर आपको वेल्दी बना सकती है लेकिन वेल्थ आपको पावर नहीं खरीद सकती। पावर हर बार वेल्थ से ऊपर रहती है। ये एक ऐसी चीज़ थी जो वो कभी नहीं भूल पाए अपनी लाइफ में। जीवन में उन्होंने सिर्फ पावर पे ध्यान दिया और वेल्थ को सिर्फ एक टूल की तरह देखा। जब आपके पास न्यूली क्रिएटेड नेशन है जिसकी ट्राइब सेंचुरी से एक दूसरे से फाइट कर रही हो तो उन्हें एक करना सबसे इम्पॉर्टेंट था। गेंगिस ने यही किया। वो उन्हें चाइना के इन्वेजन पे ले गया। ये एक जवाबी हमला था। इसका पर्पस था अम्बागाई के मर्डर का बदला लेना और चाइनीज़ को पनिश करना जो उन्होंने मंगोल्स पे इतना अत्याचार किया है। इस समय तक चाइना पर 2 डायनेस्टीज का रूल था, वेस्टर्न जिया डायनेस्टी नॉर्थ में और जिन डायनेस्टी ईस्ट में। गेंगिस खान ने 1210 तक वेस्टर्न जिया को टेक ओवर कर लिया और फिर 1215 तक बीजिंग पे कब्जा कर लिया। 1218 में कारा खताई साम्राज्य ने एक मंगोलियन शहर पे कब्जा कर लिया
और उसके राजा को मार डाला, जो कि गेंगिस खान का पोता था। इसके जवाब में उन्होंने उस एम्पायर पे हमला कर दिया और उसे भी टेक ओवर कर लिया। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो गेंगिस खान जिसके भी साथ वॉर करता था उसका कुछ रिलेशन होता था गेंगिस खान से। जैसे चाइना पे उसने अपने रिलेटिव का बदला लेने के लिए हमला किया, जैसे चाइना पे उन्होंने अपने रिलेटिव का बदला लिया और कारा खताई ने उनकी एक सिटी पे हमला कर दिया था, उसका बदला लिया। जब गेंगिस खान ने पंजाब पे हमला किया जलालुद्दीन की खोज में, तो इल्तुतमिश ने कुछ नहीं किया, जबकि वो हिस्सा था उसकी टेरिटरी का। इससे इल्तुतमिश ने इंश्योर किया कि गेंगिस खान के पास कोई रीज़न नहीं है उस पर हमला करने, इसलिए गेंगिस खान ने उस पर हमला नहीं किया। गेंगिस खान अब तक के सबसे गलत समझे गए और गलत तरीके से पेश किए गए फिगर्स में से एक है और उनको गलत जानबूझकर दिखाया गया है। वेस्टर्न हिस्टोरियंस इस बात से नफरत करते हैं कि एक नॉन यूरोपियन अलेक्जेंडर सीजर और नेपोलियन से ज़्यादा ग्रेट था। इस्लामिक हिस्टोरियंस नफरत करते हैं कि एक नॉन मुस्लिम ने इस्लामिक वर्ल्ड को नीज पर ले आया। उन्होंने गेंगिस खान को एक ऐसे इंसान के रूप में दिखाया जो खून का प्यासा हो, लालची हो, और दूसरी तरफ जलालुद्दीन को एक महान इंसान के रूप में बताया। भले ही वो असफल रहा हो, उसने कुछ भी हासिल ना किया हो। नेपोलियन सही था, हिस्ट्री झूठों का एक सेट है। सच तो यह है कि गेंगिस खान अलेक्जेंडर, सीजर, तैमूर और औरंगजेब से ज़्यादा मॉन्स्टरस नहीं था। ख्वारिज़म में उसने जो किया वो विलियम द कॉन्करर ने 1087 में जो किया था उससे ज़्यादा क्रूर नहीं है। विलियम द कॉन्करर ने 1087 में फ्रेंच सिटी मेंटस को डिस्ट्रॉय कर दिया, उनके घर जला दिए, चर्च जला दिए और वहाँ के सभी लोगों को मार डाला, भले ही वो मैन हो, विमेन हो या फिर बच्चे हो। तो दोस्तों यही था आज की वीडियो में। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।